हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ दिनों से एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो संपत्ति प्रबंधक हैं या जो विक्रेता हैं उनका जो वेतन डबल किया जाएगा। तो उसमें जो वेतन दिया गया है वो आप देख पा रहे हैं कि इसमें 8,000 रुपये दिया गया है वेतन, है ना। ये देखिए आप, ये यहाँ प्रबंधक का वेतन कितना दिया गया है, 8,000 रुपये दिया गया है। तो कुछ आप लोगों को ऐसा डाउट हो रहा है कि अरे हमारी सैलरी तो बस 8,000 ही होगी, तो 8,000 रुपये में क्या होगा, है ना। और मैंने भी आपको पहले अपनी वीडियो में सैलरी बताई है कि जो आपकी सैलरी होगी वो छठवें वेतनमान के लिए लगभग 15,000 प्लस रहेगी, और जो फिफ्थ वेतन रहेगा उनका 12,000 के मतलब अप्रॉक्स 12,000 रुपये रहेगी उनकी। और जो सातवें वेतन वाले हैं उनकी 20 प्लस रहेगी। तो देखिए, ये जो न्यूज़ है जो राज एक्सप्रेस में आई है, ये न्यूज़, ये आपके लिए ये न्यूज़ नहीं है, ठीक है। ये न्यूज़ आपके लिए नहीं है, ये न्यूज़ उन लोगों के लिए है। देखो, मैं आपको पूरा मामला समझा देता हूँ। एक मिनट आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको पूरा मामला समझा देता हूँ क्या मामला है। देखिए, जो आपका भर्ती हो रही है उसमें क्या है कि जो सीधी भर्ती होनी है, थोड़ा मैं साइज बढ़ा लेता हूँ, एक मिनट। उसमें जो सीधी भर्ती होनी है ना, उसमें जो सीधी भर्ती होनी है वो होनी है 40%। जो पूरी सहकारिता में भर्ती होनी है उसमें 40% होनी है सीधी भर्ती, मतलब जो एग्ज़ाम के थ्रू आप लोगों की हो रही है। और बाकी 60% भर्ती होनी है। तो 60% भर्ती उनकी होनी है जो ऑलरेडी वर्किंग है। अब वर्किंग कैसे हैं, जैसे मान लो कि एक तो रहता है सोसाइटी मैनेजर का पद, समिति प्रबंधक का पद। एक रहता है सहायक समिति प्रबंधक का पद, सहायक समिति प्रबंधक, है ना। एक रहता है सहायक समिति प्रबंधक का पद। तो देखो क्या है, ये लोग क्या हैं, जो सहायक समिति प्रबंधक हैं वो काफ़ी वर्षों से इसमें काम कर रहे हैं। जैसे जो पीडीएस की दुकानें चलाते हैं, कुछ लोग हैं जिन पे सोसाइटियों का भी चार्ज है। तो ये लोग काफ़ी सालों से, मतलब कोई 10 साल से वर्किंग है, कोई 15 साल से वर्किंग है, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, मतलब ये लोग काफ़ी समय से वर्किंग हैं। तो जो 60% भर्ती है, उनको ये बोला गया था कि 60% भर्ती है वो इन लोगों में से ही 60% लोग लिए जाएंगे, है ना। मतलब जिनके पास कंप्यूटर डिप्लोमा हो या जो भी और शैक्षणिक अर्हताएँ होती हैं, उनको मिलाकर जो भी चीज़ हैं, मतलब उन सबको मिलाकर देखा जाएगा। और उसमें से 60% लोग किस में से लिए जाएंगे, जो ऑलरेडी वर्किंग हैं सोसाइटी में, ठीक है। मतलब जिनको अभी सहायक समिति प्रबंधक बोला जाता है, जो कि क्या करते हैं, जो समिति प्रबंधक रहता है एक्चुअल में उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग लोकल के ही रहते हैं। अब आप जो आपकी जो भर्ती हो रही है वो है 40%। ये आपकी आईबीपीएस के थ्रू हो रही है ना। तो आपका वेतन वही रहेगा जो कंप्यूटर ऑपरेटर का वेतन रहता है। कंप्यूटर ऑपरेटर का वेतन मैंने आपको बताया पहले कि जहाँ पर 5वां वेतन है वहाँ पर 12 से 13,000 रुपये के समथिंग मिलेंगे आपको इन हैंड स्टार्टिंग में, ठीक है। जहाँ पर 6वां वेतन है वहाँ 15,000 प्लस मिलेंगे, ठीक है। और जहाँ 7वां वेतन है वहाँ आपको 20 या 20 प्लस के समथिंग आपको वेतन मिलेगा। तो आप इस चीज़ से मत घबराइए कि आपका ये 8,000 रुपये वेतन जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये आपका है प्रबंधक का वेतन। ये आपका वेतन नहीं है। ये जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको क्या है, अभी जो वेतन मिलता है वो डायरेक्टली अकाउंट में नहीं आता है। वो उनका वेतन मतलब बैंक में जो ठहराव प्रस्ताव वाली प्रक्रिया है उसके थ्रू उनका वेतन गिरता है। तो उसमें उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वही उनकी मांग चल रही थी काफ़ी दिनों से कि मतलब हमारा वेतन हमारे अकाउंट में आए, है ना, हमें किसी के सामने कोई रिक्वेस्ट नहीं करने पड़े, है ना, कुछ और मतलब जुगाड़ बुगाड़ नहीं लगानी पड़े। तो इस वजह से उन लोगों की ये डिमांड थी काफ़ी सालों से, वो अब पूरी करने जा रही है गवर्नमेंट। तो इस चीज़ से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप लोग मतलब मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि ये सर ये क्या है, मतलब हमारा है या नहीं है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये आप लोगों की न्यूज़ नहीं है। आप ऐसी न्यूज़ों से भ्रमित मत होइए, अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। आपका पेपर आने वाला है, आप सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, पेपर निकालने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अभी तो आप बेरोजगारी हैं, क्यों इतनी टेंशन लेते हो कि मेरा वेतन इतना रहेगा, मेरा वेतन रहेगा। अभी तो भैया आपके पास जॉब ही नहीं है, अभी तो वेतन कितना है आपका, घर पे बैठे होगे, अभी थोड़ी मिल रहा होगा आपको कुछ। तो कुछ नहीं से तो कुछ ही अच्छा है। बाकी मैंने आपको बताया ही कि इसमें ऐसी वर्किंग रहती है कि आप आराम से तैयारी कर सकते हो। कंप्यूटर ऑपरेटर की नहीं, मैं सोसाइटी मैनेजर की बात कर रहा हूँ। सोसाइटी मैनेजर में आप आराम से तैयारी कर सकते हो। तो टेंशन मत लीजिए, अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, अपना पेपर निकालिए, ठीक है। बाकी ये न्यूज़ फेक है, तो आप इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। और लोगों जो भी आपको लग रहा हो कि ये इन चीज़ों से वो हो रहे हैं तो उनको ये चीज़ शेयर कीजिए, है ना।
चलिए, तो बस यही मेरा उद्देश्य था, आपको थोड़ा ये चीज़ बता दूं, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा अलग अलग रिप्लाई ना देके एक वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू।